नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग हीट बजट ऑफ अर्थ यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सिंपल सा हीट बजट ऑफ अर्थ क्या होती है, जैसे पर्सनल लाइफ में हमारी कुछ बजट होती है। जैसे मान लो एक बैंक बैलेंस हो गया, तो बैंक में कुछ पैसे आते हैं सैलरी के द्वारा और खर्चे हो जाते हैं एक्सपेंडिचर। तो सैलरी में आप स्टेटमेंट यदि देखोगे तो वहाँ पे क्या होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, यानी इनकमिंग एक्सपेंडिचर। तो इनकमिंग और एक्सपेंडिचर का जो आप लेखा जोखा होता है वो क्या है, एक पर्सनल बजट होता है। ठीक है, एट द लास्ट यदि पूरे देखोगे जीवन काल में, यानी कि स्टार्टिंग जब बर्थ होते हैं और जब मृत्यु होती है, तो इनकमिंग पूरे लाइफ में जो किए होंगे उनका समेशन, और मरने के बाद जो एक्सपेंडिचर, यानी पूरे लाइफ में एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों का माइनस करोगे तो आपको जीरो देखने को मिलेगा। यानी कि जो कुछ हम लेके नहीं आए थे कुछ लेके नहीं जाएंगे। वैसे हीट बजट में होता है दोस्तों। हीट बजट में क्या होती है, कुछ होती है अर्थ, जो सूरज से जो एनर्जी मिलती है वो होती है इंसुलेशन। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। तो इंसुलेशन और अर्थ क्या होती है, उस एनर्जी की यूज करती है और उसका एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में इसको स्पेस में छोड़ भी देता है। तो इंसुलेशन माइनस लॉन्ग वेव जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है उसका माइनस करोगे तो आपको जीरो देखने को मिलेगा। उसी को बोलते हैं हीट बजट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पूरे लाइफ टाइम में देखते हैं कि हमारा पर्सनल में, जैसे पर्सनली यदि कैलकुलेट करेंगे अपना बजट, पूरे लाइफ टाइम में देखते हैं कि जीरो होता है। ऐसा नहीं कि मंथ के लास्ट में जितना हम सैलरी एक मंथ में कमाए उसी मंथ में एक्सपेंडिचर कर दिए उसका जीरो होता है, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही अर्थ में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक दिन का हीट बजट है अर्थ का, या एक ईयर का है, या 10 साल का है। एक बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाता है, यानी लॉन्ग टाइम के लिए आप देखो इंसुलेशन और लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का जो माइनस होगा वो जीरो होगा। एक किसी पर्टिकुलर डेज का नहीं होता और किसी पर्टिकुलर ईयर का नहीं होता। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। हीट बजट ऑफ अर्थ क्या होती है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जिसमें इंसुलेशन और लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का जो यूसेज है उसका एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल एक फार्मूला द्वारा दिया जाता है, उसकी हीट बजट बोलते हैं। अब देखते हैं हीट बजट। सोलर कांस्टेंट हम लोग देखे थे। सोलर कांस्टेंट क्या होती है, अर्थ के सरफेस के 1000 किलोमीटर ऊपर या थर्मोपॉज पे जो पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम पे जो एनर्जी रिसीव होती है उसी को सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। तो मान लो 1000 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे यानी थर्मोपॉज पे हमें 100 यूनिट का एनर्जी मिला। ठीक है, 100 यूनिट का एनर्जी मिला तो हम लोग देखेंगे 2 यूनिट जो है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसके द्वारा, स्ट्रेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर द्वारा। क्योंकि हम लोग देखे थे कि यूवी रेज स्ट्रेटोस्फीयर में एब्जॉर्ब होती है और क्या होती है आयनोस्फीयर में एक्स और गामा रेज एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इनकमिंग रेडिएशन में 2 यूनिट जो होती है, 100 में से 2 यूनिट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है स्ट्रेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर में। फिर बचा हमारा 98 यूनिट। तो 98 यूनिट में 15 यूनिट एब्जॉर्ब हो जाती है वाटर वेपर द्वारा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है बहुत ही लार्ज नंबर में। और तो यहाँ पे क्या होती है कि वाटर वेपर और फाइनल डस्ट होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है 15 यूनिट। अब देखो 98 से 15 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 83 यूनिट। तो 83 यूनिट में से फिर 23 यूनिट क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है आइस क्रिस्टल द्वारा। क्योंकि देखो हमारा जो क्लाउड है, क्लाउड में आइस क्रिस्टल पाए जाते हैं। ठीक है, आइस फॉर्म में पाए जाते हैं। आइस का हमको पता है कि एल्बिडो ज़्यादा होती है, रिफ्लेक्शन रेट ज़्यादा होती है। तो 23 यूनिट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो 83 में से 23 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 60 यूनिट और नीचे आती है। फिर 6 यूनिट क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर में जो लार्जर डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके द्वारा स्कैटरिंग हो जाती है 6 यूनिट। ठीक है, तो 60 में से आप 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 54। अब देखो 54 अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पड़ती है। ठीक है, 54 100 में से 54 यूनिट पड़ती है। 54 में से फिर 7 यूनिट क्या होती है, अर्थ में जो जैसे पोलर आइस हैं या एल्बेडोज हैं या वेजिटेशन है उसके द्वारा 7 यूनिट क्या है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है 50 में से 7 तो क्या बनेगा, 47 यूनिट। 47 यूनिट क्या है, एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ के सरफेस में। तो अभी देखो पर डे आप बोल सकते हो 47 यूनिट, 100 में से 100 यूनिट यदि सोलर कांस्टेंट है 1000 किलोमीटर और सरफेस से, तो 47 यूनिट क्या एब्जॉर्ब हो जाती है।
और 47, अब देखो 78 यूनिट और इसके पास होती है अर्थ में, और टोटल 125 यूनिट होती है टोटल अर्थ में, उसको बोलते हैं हीट बैलेंस ऑफ अर्थ। देखो 78 यूनिट कहाँ से आए? अब मान लो जैसे पर्सनल आप एग्जांपल देखोगे, आपके एक बैंक बैलेंस होगा, तो 1 तारीख को सैलरी आई 50,000, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बैंक के अकाउंट में 50,000 ही हो, क्योंकि आपके पास सेविंग भी होगी। तो अर्थ के पास सेविंग होती है 78 यूनिट्स पहले का, तो 78 यूनिट्स और 47 यूनिट सैलरी आया एक तरह से, तो टोटल क्या अभी 1 तारीख को आप बोल सकते हो 125 यूनिट, इसका टोटल अर्थ का हीट बैलेंस हो गया। तो हीट बैलेंस यदि पूछे तो अर्थ में 125 यूनिट होती है, यदि सोलर कांस्टेंट 100 है तो 78 यूनिट कहाँ से आए, इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अब देखो 47 यूनिट, अभी हमारे 125 यूनिट होगी अर्थ में, तो 125 यूनिट में से 5 यूनिट्स जो है ये क्या होती है, ये रेडिएट हो जाती है, ठीक है, कंडक्शन द्वारा। कंडक्शन क्या होती है, जैसे मान लो अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर जो पार्टिकल हैं वो डायरेक्टली टच किए, टच करने से क्या होती है, कंडक्शन होती है। कंडक्शन द्वारा 5 यूनिट क्या है एटमॉस्फेयर हीटिंग में यूज हो जाती है। तो 5, अब देखो 125 में से 5 चला गया तो 120 बचा। 120 में से 98 यूनिट क्या होती है, रेडिएटेड बैक हो जाती है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा, ये लिथोस्फीयर द्वारा, यानी कि लैंड के द्वारा 98 यूनिट्स रेडिएट हो जाती है। और 98 में से आप देखो 120 में से 98 हटाओ तो 22 बचेगा। 22 यूनिट क्या होती है वाटर बॉडीज द्वारा लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन द्वारा रेडिएटेड होती है, यानी वाटर बॉडी द्वारा 22 यूनिट और लैंड द्वारा 98 यूनिट और 5 यूनिट कंडक्शन द्वारा, तो टोटल 125 यूनिट क्या होंगे, ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा इमिट हो गई। अब देखो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। फिर देखो 7 यूनिट, 98 में से 7 यूनिट क्या होती है, स्केप हो जाती है डायरेक्टली स्पेस में, यानी स्पेस में चली जाती है, यानी कि आप थर्मोपॉज से होते हुए 100 स्पेस होते हुए स्पेस में चले जाते हैं 7 यूनिट। फिर 91 यूनिट क्या होती है एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा, 91 यूनिट एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। ये CO2 जैसे होती है या वाटर वेपर होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर 91 यूनिट यहाँ से आया और 5 यूनिट कंडक्शन द्वारा आ गया, कंडक्शन एटमॉस्फेयर द्वारा। अब देखो 22 यूनिट अभी देखे होंगे कि जब इंसुलेशन जब हो रही थी तो 22 यूनिट यहाँ से आया वाटर वेपर द्वारा, और फिर 2 यूनिट्स यहाँ से देखो स्ट्रेटोस्फीयर आयनोस्फीयर एब्जॉर्ब किए थे, और फिर यहाँ पे 15 यूनिट कहाँ से आया था, यहाँ से इंसुलेशन एब्जॉर्ब किया था वाटर वेपर द्वारा। तो यहाँ पे आप समेशन देखोगे 5 यूनिट कंडक्शन द्वारा, 98 यूनिट एटमॉस्फेयर जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा एब्जॉर्ब किए थे, 22 यूनिट आपको आया था लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन द्वारा, फिर 2 यूनिट आए थे इंसुलेशन द्वारा जो यूवीज और गामा रेज जो एब्जॉर्ब किए थे, 15 यूनिट आपको यहाँ पे एब्जॉर्ब किए वाटर वेपर द्वारा। टोटल आप समेशन करोगे तो 135 यूनिट आता है। यही 135 यूनिट एटमॉस्फेयर का हीट बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसको आपको देख रखना है, हीट बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर यदि आपसे पूछा जाए तो 135 यूनिट होता है। इस 135 यूनिट में से 78 यूनिट्स फिर से अर्थ को यहाँ पे रेडिएटेड बैक हो जाता है, यानी कि जैसे क्लाउड्स हो गए यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है तो फिर से अर्थ को हीटिंग में रात में जैसे ठंडा हो जाता है अर्थ उस समय फिर से दे देता है 78 यूनिट्स। यही यहाँ पे हम लोग समेशन किए थे, जो 78 यूनिट्स यहाँ पे जो समेशन किए थे ना, पहले से सेविंग जो था 78 यूनिट अर्थ का वो यहाँ से आया था 78 यूनिट्स। अब देखो 125 यूनिट एटमॉस्फेयर में आए थे, 78 यूनिट्स अर्थ को दे दिए, बाकी कितना बचा, तो बाकी यहाँ से 57 यूनिट, देखो 57 यूनिट रेडिएटेड बैक टू स्पेस। देखो 78 यूनिट्स अर्थ में आ गया, 57 यूनिट फिर यहाँ पे रेडिएट बैक कर दिया। तो अब देखो यदि अपर स्पेयर में कैलकुलेट करें तो 7 यूनिट यहाँ से आया था स्केप टू स्पेस, फिर 57 यूनिट एटमॉस्फेयर के हीट बैलेंस से आया, फिर 23 यूनिट अब यहाँ से आया रिफ्लेक्टेड बैक हो गया था जो क्रिस्टल प्रेजेंट थे क्लाउड्स में, और यहाँ पे 6 यूनिट कहाँ से आया था, 6 यूनिट स्कैटरिंग से आया था, और 7 यूनिट जो आप देख सकते हो जो अर्थ के एल्बेडोज थी वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ था। इसका टोटलिंग आप करोगे तो आपको 100 यूनिट्स आएगा, ठीक है। तो देखो 100 यूनिट्स यहाँ पे आया था, थर्मोपॉज में 100 यूनिट्स इनकमिंग हुए थे और रेडिएटेड बैक भी 100 यूनिट्स हो रहे हैं यहाँ पे।
तो टोटल यहाँ पे माइनस देखोगे तो जीरो आएगा, 100 माइनस 100 जीरो। यही हमारा अर्थ का हीट बैलेंस होता है, यही सर्कुलर होता है, यानी कि जितना अर्थ हम रिसीव करती है इंसुलेशन फॉर्म में उतना ही रेडिएट बैक करती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, यानी कि ऐसा नहीं एक दिन या एक साल या 10 साल, एक लॉन्गर टाइम पीरियड में रेडिएटेड बैक कर देती है। यही हमारा हीट बैलेंस हीट बजट होता है पूरे अर्थ का। तो यहाँ पे 2-3 टॉपिक आप ध्यान रखिएगा, सोलर कांस्टेंट का, और हीट बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, और हीट बैलेंस ऑफ अर्थ। ठीक है, हीट बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेयर का 135 यूनिट हो गया, हीट बैलेंस ऑफ अर्थ हो जाएगा 125 यूनिट हो गया। और जो ये सारे मैथमेटिकल जो फिगर्स हैं इस आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये सबको आपको याद रखने पड़ेंगे यदि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। तेरा दोस्तों हीट बजट ऑफ अर्थ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। यदि इसमें कुछ गलतियाँ आपको मिली हो या असंतुष्ट हो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।